हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड का। ये तृतीय सेमेस्टर का पेपर है और सिस्टम प्रश्न पत्र है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का प्रश्न पत्र है 2023 का। तो इस 2023 के पेपर को इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। 2023 के सभी पेपर देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां से सभी पेपर को देख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, एक बात और आपको बता दें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। काफ़ी अच्छा पेपर आया है ये, इस पेपर को हम अच्छे से समझेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल्य रस के जो सम्राट कहे जाते हैं, इसमें दे रखा है तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, सूरदास। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, अंधे की लकड़ी का मुहावरा। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, यानी इसमें भी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ के नीचे की समभूमि। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पहाड़ के नीचे की समभूमि कहलाती है उपत्यका। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपत्यका। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। क्वेश्चन चौथा पूछ रहा है अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या हैं। तो देखो, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को आप किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हो। तो लिखने की योग्यता भी होती है, लिखकर भी व्यक्त कर सकते हो, बोलकर भी व्यक्त कर सकते हो, भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, तो ये भी होता है। इस प्रकार से चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है तपस्वी का तद्भव रूप, यानी तद्भव रूप पूछ रहा है किसका, तपस्वी का। तो तपस्वी का तद्भव रूप है वो तपस्वी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरे नंबर के 3 विकल्प सही हो गए। ठीक है, बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाला ऑप्शन है। चलिए अति लघु क्वेश्चन को देखते हैं। अति लघु क्वेश्चन आपके ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अति लघु क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर यही था, महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो 1532 ईस्वी में, 1532। ठीक है, और संवत की बात करूं तो इसमें 1532 में संवत में कितना होता है, 57 ऐड हो जाता है, तो ये संवत कहलाएगा 1589 में। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इसका जन्म देखने को इनका मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपसे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। देखो, यहाँ पे वाक्य नहीं कह रहा है, वाक्य और शब्द में अंतर समझना। अगर यहाँ पे रचना की दृष्टि से अगर वाक्य के भेद होते तो वाक्य कौन से हो जाते, सरल, संयुक्त और मिश्रित। लेकिन यहाँ पे शब्द पूछ रहा है, शब्द के भेद, तो शब्द के भेद कौन से हो जाएंगे, शब्द के भेद आपको लिखना है, 3 भेद होते हैं शब्द के। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 भेद। आपका हो जाता यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। कौन से, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सरल था, सस्ता क्वेश्चन था। क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी कार्य के होने के लिए, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हो, किसी कार्य को करने की क्रिया को करने को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना पाया जाता है तो क्रिया उसे भी क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो रोना, खाना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, अगला है मौन वाचन की विशेषताएं बताइए। तो मौन वाचन की क्या विशेषता होती है। देखो, मैं आपको बिल्कुल सटीक पॉइंट बता रहा हूँ मौन वाचन के। पहला पॉइंट ये है, अगर आप मौन वाचन करते हैं तो इससे जो है समय की बचत होती है। समय की बचत ऐसे होती है,
कम समय में आप अधिक पढ़ सकते हैं, कम समय में आप अच्छा ज्ञान, अधिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। और दूसरा क्या है, मौन वाचन अगर आप करते हैं तो मान लो एक रूम है, एक रूम में आप 3 लोग रह रहे हो और मौन वाचन से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो 2 और लोग रह गए वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इससे फायदा है, ये विशेषता है। लोकोक्तियों की क्या विशेषता है, तो लोकोक्तियों की 2 विशेषता पूछ रहा है। अब लोकोक्तियों में की अगर हम सही विशेषता की बात करें तो आप इसमें ये लिख दोगे कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो हास्य या मनोरंजन का साधन है। क्या लिख सकते हो आप, लग सकते हो समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए ये लोकोक्तियों का यूज करते हैं हम, इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और सरल क्वेश्चन थे। अब अति लघु जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। अति लघु क्वेश्चन में कह रहा है गद्य और पद्य में क्या अंतर है। अब देखो आपने देखा होगा कि भाई जो पद्य है, ये देखो पद्य है और पहला वाला गद्य है, तो गद्य के अंतर्गत नाटक और कहानी आदि आती है, ठीक है। और पद्य में क्या आती हैं, कविताएं वगैरह आती हैं। अब देखो जब पद्य में कविता आती हैं तो कविता को आप स्वर व ताल के साथ, लय के साथ आप आराम से गा सकते हो कविता को। क्या गद्य में ऐसा होता है, गद्य में कहानी या नाटक में ऐसा होता है, कोई सुर ताल होता है, क्या उसे गा सकते हो, नहीं। तो इस प्रकार से आप लिख देते। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, वाक्य किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताओ। तो देखो कितनी अच्छी बात है, वाक्य कह रहा है तो क्या लिखोगे इसमें, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर, ठीक है। क्या करोगे, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर, जैसे सर्वनाम, क्रिया हैं, विशेषण, इस प्रकार से इन सबको एक निश्चित क्रम में रखने पर, ठीक है, जो वाक्य बनता है उसी को आप वाक्य कहते हो। उनके प्रकार बताओ, तो उनके 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 14वां क्वेश्चन कह रहा है किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति कीजिए। अब कोई भी एक राष्ट्र पर्व ले लेते हैं आप, चाहें तो आप लिख दो 15 अगस्त पे लिख सकते हो, आप 26 जनवरी पे लिख सकते हो, 2 अक्टूबर पे लिख सकते हो। ये सब क्या है, राष्ट्रीय पर्व हैं। इन पे आप अपने शब्दों के बारे में अपने मुख से, ठीक है, या अपने जो विचार, आपके जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। नेक्स्ट है उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर करते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट समझाइए। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यय की, क्योंकि प्रत्यय की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पेपर में क्या दिया गया है, पेपर में ही सबसे पहले प्रत्यय दिया है। तो प्रत्यय क्या होता है, देखो प्रत्यय का स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिन शब्दों के बाद में आके, जिन शब्दों के एंड में, ठीक है, लग जाए, उनके अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ एक शब्द लिखा है मीठा, एक शब्द क्या लिखा है, मीठा, और इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, इसमें मैं बड़ी ई जोड़ दूँ, तो देखो मीठा से क्या बन गया, ये मिठाई बन गया। मीठा से क्या हो गया, मिठाई बन गया। ये ई क्या है, ई प्रत्यय लग गया इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूँ इसमें महान, क्या लिख दिया मैंने, महान लिख दिया, और इसमें मैं लगा दूँ ता, क्या लगा दूँ, प्रत्यय लगा दूँ ता, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका महानता। तो ये क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग का भी स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिन शब्दों के शुरू में, स्टार्टिंग में यानी आदि में लग जाएं और उनके अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं, उनके अर्थ को बदल दें, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक शब्द है हार और दूसरा शब्द है आपका हार, ठीक है, ये भी हार है, और तीसरा जो है वो है गमन, क्या है, गमन। अगर मैंने इसमें जोड़ दिया बी, ठीक है, तो इसे बी जोड़ के हार में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बिहार। इसी प्रकार मैंने इस हार में जोड़ दिया आ, तो ये क्या बन गया, आहार। तो आ क्या है, उपसर्ग, बी क्या है, उपसर्ग। इसी प्रकार गमन में मैं आ जोड़ दूं तो क्या बन गया, आगमन, क्या बन गया, आगमन। तो ये क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आप उपसर्ग प्रत्यय समझ गए होंगे। कहानी शिक्षण की उपयोगिता समझाइए। तो कहानी में तर्क शक्ति, वही कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये सब आपको लिखना था। लोकोक्ति तथा मुहावरे को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो लोकोक्ति और मुहावरे को समझिए आप। देखो जैसे मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं करूं लोकोक्ति पहले दिए तो लोकोक्ति के पहले एग्जाम्पल की, जैसे कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी।
बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अगर मैं मुहावरे की बात करूँ तो होश उड़ जाना, ये क्या है, मुहावरा है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इनकी थ्योरी को कैसे आप अंतर करके लिख सकते थे। मुहावरे में याद रखते, मुहावरा वाक्य के अर्थ में चमत्कार पैदा करता है। मुहावरा, ये देखिए मुहावरा क्या करता है, मुहावरा वाक्य के अर्थ में चमत्कार पैदा करता है, जबकि लोकोक्ति चमत्कार पैदा करने के साथ ही किसी बात को पुष्ट भी करती है। एक तो ये लिख देते, दूसरा था लोकोक्ति जो होती है, मुहावरे में किसी पूर्ण सत्य या विचार की अभिव्यक्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। मुहावरे में किसी सत्य अथवा विचार की अभिव्यक्ति हो, यह सत्य नहीं है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा ही होता है। लोकोक्ति में सत्य की पुष्टि होती है। मुहावरा क्या है, मुहावरे में परिवर्तन संभव है, लेकिन लोकोक्ति है, लोकोक्ति में परिवर्तन संभव नहीं होता है। चलिए इतना ही पॉइंट काफ़ी है। चल एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ आपको। जो मुहावरा है, मुहावरा वाक्य में समा जाता है, खप जाता है, जबकि लोकोक्ति में क्या होता है, लोकोक्ति के साथ साथ किसी निर्णय का उद्घोष भी करती है। यह लिख सकते हो आप, लोकोक्ति की अपनी एक अलग सत्ता सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आपका है, अभिव्यक्ति के साधन का वर्णन कीजिए। तो जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त या आप अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे। तो अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं, मौखिक और लिखित। आप समझाते, आप पहले में लिख देते मौखिक और दूसरे में लिखना था लिखित। मौखिक और लिखित तो होते हैं, या तो आप अपने विचारों को मौखिक रूप में व्यक्त करेंगे या अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। अगर मैं मौखिक रूप की बात करूं तो वो भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया है। अगर मैं लिखित रूप की बात करूं तो लिखित रूप में निबंध के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, यही तो सब आएगा। तो इसमें ये लिखना था। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि हर बच्चे के पास ये पेपर पहुंच जाए और आराम से बच्चा देख सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।